दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा दो अपडेट। तो मैं पहला अपडेट आपको दे देता हूं जो कि एक बोनस खबर है। मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका या फिर यूक्रेन दोनों ही की तरफ से ज्यादा दबाव आ रहा था भारत के ऊपर और बार बार प्रेशर डाला जा रहा था कि आप पुतिन से बात कीजिए और इस मामले को या फिर इस युद्ध को यहीं रोकने की अपील कीजिए या जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप भी जानते ही होंगे कि इस समय दुनिया में केवल दो ही लीडर्स ऐसे हैं जिनसे पुतिन ढंग से बात करते हैं और जब फोन लगाएंगे वो बात करेंगे ही करेंगे। एक तो है चाइना के राष्ट्रपति शी या ही जिनपिंग है वो, और दूसरे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनके अलावा तीसरे किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्टली फ़ोन कर दे पुतिन को और उनसे इस तरह की कोई अपील कर दे। वैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली कहा है कि बस अब आपको युद्ध रोकना है और जो भी मतभेद हैं, जो भी आपकी डिमांड्स वगैरह हैं, उन्हें बैठकर टेबल पर बातचीत के जरिए सुलझाइए। वैसे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका तो बताया जा रहा है कि अभी भी नाखुश है। वो अभी भी अड़ा हुआ है कि आप कंडेम कीजिए रशिया को, जो कि भारत नहीं करेगा। आप जानते हैं क्योंकि यूक्रेन पहले भारत का बहुत विरोध कर चुका है। भारत के न्यूक्लियर वेपन से लेकर पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कराना जैसे सारे काम कर चुका है। दूसरी बात, रशिया हमें सोवियत यूनियन के जमाने से अनकंडीशनली सपोर्ट दिए जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका विरोध करना ये पॉसिबल नहीं है भारत के लिए, बराबर। तो जैसे ही पीएम मोदी ने पुतिन से बात की फोन पर, उसके बाद तत्काल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कॉल आता है डॉक्टर एस जयशंकर जी के पास, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और उनसे डेफिनेटली यही कहा होगा कि आप देखिए क्वाड के सुर में सुर मिलाइए। मैंने आपको कुछ वीडियो पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्वाड के जरिए भारत फंस जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो एक सुर में बात करेंगे लेकिन भारत की लाइन अलग होगी। चाइना के खिलाफ आप बोल दीजिए, जो बोलना है वो क्वाड की लाइन के हिसाब से ही बोलेंगे, लेकिन रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए भी काफी धर्म संकट वाली बात है ये। चलिए अब हम हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय S-400 भारत के लिए बहुत जरूरी है। आपको याद होगा हमारे सीडीएस साहब स्वर्गीय विपिन रावत जी की वो बात, उन्होंने कहा था कि जो हमारी एयरफोर्स के पास इस समय फाइटर प्लेन्स की कमी भी है तो वो कमी कहीं ना कहीं पूरी कर देंगे हमारे S-400 और साथ ही साथ हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। यानी आप दुश्मनों के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की ज्यादा संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये कहें कि जो कमी दिखाई दे रही है वो कमी कहीं ना कहीं S-400 वगैरह संभाल लेंगे, बराबर। और हम लोग भी काफी एक्साइटेड थे। वजह ये थी कि S-400 का नाम बहुत ज़्यादा चल गया है, उसका जबरदस्त हाइप है। हो सकता है कि उतनी ही कैपेबिलिटी वाले दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इवन उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हो, लेकिन फिर भी बात अगर आ जाती है S-400 की तो आपके दुश्मन उसका नाम सुनने भर से ही आपके ऊपर किसी भी तरह का एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और दुश्मन अगर आपकी धमक से ही डर जाए और किसी तरह का एडवेंचर ना करे, ये ज़्यादा बेटर है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को S-400 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। S-400 की जो 5 बैटरीज हमने खरीदी है वो एक साथ दोनों ही मोर्चों पर, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर हमें साथ दे सकती थी और दोनों को ही काउंटर करने के लिए ये बहुत पर्याप्त चीज़ थी। अभी दोस्तों आप जानते होंगे कि एक बैटरी तो हमारे पास आ चुकी है, उसको हम लोगों ने डिप्लॉय भी करना शुरू कर दिया है। सॉरी, रेजिमेंट में बैटरी बोल रहा हूँ। और दूसरी रेजिमेंट को लेकर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि वो भी काफ़ी हद तक डिलीवर्ड हो चुकी है। थोड़े बहुत ही कंपोनेंट उसके बाकी हैं जो कि अभी तक मेरे हिसाब से हो गई होगी। तो ऐसी परिस्थिति में बचे हैं कुल 3 S-400 या 3 रेजिमेंट S-400 की। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के बाद अमेरिका और पूरा नेटो कितना ज़्यादा नाराज़ है रशिया से। दूसरी बात, यहाँ पर अमेरिका की हुई है भयंकर किरकिरी, यानी पूरी इज्जत ही लूट ली है कुल मिलाकर रशिया ने अमेरिका की। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका अपनी खींच कहीं ना कहीं तो निकालेगा। इमरान खान से फीता काट दिया है। पाकिस्तान की बैंक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाते हुए $55 मिलियन का फाइन भी लगा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो कुछ ना कुछ एडवेंचर भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं, और अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध लग गए तो ये यकीनन बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। और भारत के ऊपर प्रतिबंध लगे ये तो छोड़ दीजिए आप, पहले तो ये है कि अगर रशिया अभी भी काबू में नहीं आता है और हर वो चीज़ करते जा रहा है जिसकी खिलाफत अमेरिका कर रहा है, तो यकीनन अमेरिका बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध आने वाले समय में रशिया के ऊपर इम्पोज कर देगा, जिसमें ऐसे ऐसे प्रतिबंध है जिनकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया कैसा दुनिया से अलग ही कट गया सैंक्शंस वगैरह के बाद। एग्जैक्टली ऐसी कुछ स्थिति रशिया की हो सकती है, रशिया के पर्टिकुलर एक एक ऑफिशियल्स के ऊपर, और बताया जा रहा है कि पुतिन तक पर प्रतिबंध लग सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है तो बाकी के S-400 की हम लोग पेमेंट रशिया को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें प्रतिबंधित हो जाएंगी उसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो रशिया फिर हमें S-400 देगा नहीं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें बहुत नुकसान हो सकता है।
लेकिन दोस्तों इतनी भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके ऑलरेडी ऑप्शंस मौजूद है। बशर्ते डीआरडीओ को इस समय उसके ऊपर स्पीड बढ़ानी होगी। सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका हमारा एक्सआर सैम जो कि 350 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज हमें देगा, यानी ऑलमोस्ट ये S-400 के बराबर का काम करेगा। उतनी ही सुरक्षा ये हमें मुहैया करवाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक्सआर-सैम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 24 से लेकर 27 तक दो अलग अलग नोटाम वार्निंग जारी करवाई गई है। इन दोनों डेट्स में यानी दोनों नोटाम्स में एक्सआर-सैम का परीक्षण भी किया जा सकता है। तो अगर इस बार इसका परीक्षण वगैरह हो जाता है तो जल्दी बाकी के भी ट्रायल्स कंप्लीट करके इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाल देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका मास प्रोडक्शन हमें शुरू कर देना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।